अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हो रहा है अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट। और इरा को मैं अपने साथ किचन में ले आई थी, माशाल्लाह इसकी ये स्माइल। तो भी मैं इसको अपने साथ किचन में ले आई थी, लेकिन अब ये प्रैम में बिना बिठाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रह गई कि मतलब माशाल्लाह ये ना खड़ी हो जाती है। तो खैर अभी मैं सुबह सुबह आई हूँ इसका पहले नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊँगी इसके लिए। तो कभी मैं फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, कभी मैं क्रीम टोस्ट बना लेती होती हूँ, लेकिन आज मैं बनाने लगी हूँ फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि मेरे पास क्रीम नहीं थी। तो मतलब ताज़ा मलाई जो होती है उसका बनाती होती हूँ मैं, तो इसलिए फिर आज मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊंगी। और इसको मैं साथ ही ले आई थी। अभी मैं सिर्फ खुद फ्रेश हुई थी, अभी मैंने इसको फ्रेश भी नहीं किया था कि चलो पहले मैं इसका नाश्ता बना लूँ। जब तक फ्रेंच टोस्ट ठंडे होंगे ना तब तक मैं इसको तैयार कर दूँगी और फिर जो है ना ये नाश्ता कर लेगी। तो अभी जी मैं इसको पहनाने लगी हूँ। आज ये वाले कपड़े ये मैं चेज़ वैल्यू से लेके आई थी। मैंने पूरा जो है शॉपिंग हॉल जो है वो शेयर किया है अपने दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है रिव्यूज़ बाय आसमा हसीब। तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और साथ में मैं इसको जीन्स की ये वाली जो है शॉर्ट्स पहनाऊंगी। अच्छा ये ना अभी इरा के साइज़ के लिहाज से ना काफ़ी खुली है, लेकिन मैं इसको तंग कर लेती हूँ कि चलो अब एक दफ़ा ले लिया ना खैर से चलती रहेगी जब तक ये फटती नहीं है। तो अभी जो है इरा खेल रही है और मैं जो साथ थे मतलब टैग जो उतरते हैं ना वो इसको दे देती हूँ। और फिर माशाल्लाह नहीं ये उन्हीं से खेलती रहती है। आपको पता है ना बच्चों का कि बच्चे ना खिलौनों से ज़्यादा ना इस तरह की चीज़ों से खेलते हैं। और इरा को मैंने फीडर बना के दिया है और इरा के भी कपड़े धुल के आए थे तो वो तय करने हैं। गर्मी आजकल इतनी शदीद हो गई है ना जिसकी हद नहीं। तो बस अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी और कमरा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा साफ़ कर लिया है। लेकिन नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने ये कहा कि मैं नमाज़ पढ़ने लग जाऊँ और फिर इधर रोना शुरू हो जाए। तो इसलिए फिर मैं इसके जो है पहले इसको मैंने फीडर बना के दे दिया और वो इसने माशाल्लाह फीडर पी लिया है। तो बस अभी दिन पढ़ते हैं नमाज। और मैंने आप सब लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं की, मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। और अभी मैं नमाज़ पढ़ ही रही थी कि इरा ने कहा कि मुझे गोद में उठा लो, तो फिर मुझे इसको गोद में उठा के जब वो दुआ मांगनी पड़ी। और अभी जी इरा को लेके मैं आई हूँ बाहर और ये मेरी गोद में सो रही है। अभी मैं लाउंज में आई हूँ। लाउंज में क्यों आई हूँ वो इसलिए कि हमारा जो कमरे का एसी है उसकी हसीब ने कहा कि सर्विस करवा लेते हैं फिर चलाना शुरू करेंगे। आपको पता है इतनी ज़्यादा बहावलपुर में गर्मी हो गई है ना, और हमारे कमरे में तो ज़्यादा होती है, हालांकि नया बना हुआ है लेकिन हर तरफ से चारों साइडों से जो है ना उसकी धूप पड़ती है। तो इसलिए फिर इतनी शदीद गर्मी हो जाती है ना। तो फिर आपको पता है बच्चों के लिए तो इंसान सब कुछ करता ही बच्चों के लिए, कमाता ही बच्चों के लिए। तो हसीब ने भी यही कहा कि एसी चलाना ना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इरा को बहुत ज़्यादा लगती है, ये बड़ी बेचैन रहती है। तो अभी जी एसी की सर्विस करने वाले आए हैं और इसलिए फिर मैं जाके ना बाहर बैठ गई थी। अच्छा मैंने ना आप लोगों से एक बात करनी थी कि मुझे ये बताएं कि मतलब इरा की मैं रूटीन किस तरह बनाऊँ। रूटीन ऐसे कि माशाल्लाह ये रात को सोती है, बच्चों की नींद आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा ना कम होती है, ठीक है। अभी आधा घंटा सोती है रात को जब मैं इसको सुलाती हूँ, आधा घंटा सोती है और उसके बाद फिर उठ जाती है। फिर जब उठती है ना फिर मैं इसको जब सुलाना शुरू करती हूँ ना तो मुझे इसके पास ही बैठना होता है कि अगर ये उठ के बैठ गई ना फिर ये उठ जाएगी, मतलब फिर ये 2-3 घंटे नहीं सोएगी। इसलिए फिर मुझे ना इसको ना थपकी देते रहना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं घंटा घंटा भी जो है ना इसको थपकी देती रहती हूँ और जैसे मैं थपकी रोकती हूँ ये उठ जाती है। तो मुझे नहीं समझ आ रही मैं इसकी किस तरह से रूटीन बनाऊँ। आप यकीन करें नींद पूरी नहीं होती, कभी मैं 2 घंटों की रात को नींद लेती हूँ, कभी 1.5 घंटे की मिलती है। अभी ये मेरी गोद में बैठी खेल रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जब जिस दिन हसीब घर होते हैं ना, मतलब अदालत में वो होती है हड़ताल होती है, तो उस दिन तो मुझे ये होता है कि अच्छा अगर ये उठ भी गई ना तो मैं थोड़ी देर सो लूँगी कि हसीब संभाल लेंगे। लेकिन वैसे तो आप यकीन करें मैं मरने वाली हो जाती हूँ इरा की वजह से कि सोती नहीं है। मतलब इसको रात को थपकी देते रहो, हद आधा घंटा सोएगी फिर उठ जाएगी, फिर मैं थपकी देती रहती हूँ, फिर आधा घंटा सोएगी फिर उठ जाएगी। मुझे इस चीज़ का हल बताएं क्योंकि मेरा दिल नहीं करता। मतलब कुछ लोग हैं वो बच्चों को फिनर गन देते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी जो है ना वो दिल नहीं करता। और पता नहीं क्यों लेकिन ना बस मेरा दिल नहीं करता। और हसीब भी इस चीज़ के बड़े खिलाफ है कि नहीं, मैं कहती हूँ कि मैं फिनर गन ले आऊँगी जैसे माएँ गुस्से में कहती हैं, लेकिन फिनर गन कहाँ से लेके आऊँ। हसीब नहीं लेके आनी है और वो कभी भी नहीं लेके आएंगे और मैं भी कभी भी नहीं, बस बंदा गुस्से में कह ही देता है। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही कि मैं क्या करूं इस चीज़ का हल। हालांकि पहले मुझे होता था कि इसको शायद ना गर्मी लगती है तो, लेकिन अब एसी भी माशाल्लाह चलता है फिर भी। और अभी मैं गई थी बाहर, जैसे ही मैं अंदर आई अपने बाबा के साथ बैठी ना खेल रही थी और देखे मुझे देखते मेरे पास भाग गई। अच्छा जब
बच्चों के ना मसले अलग ही होते हैं। जैसे जब बच्चा जो है क्रॉलिंग करना शुरू करता है तो वो फिर बार बार आपके पीछे भाग रहा होता है, चलना शुरू करता है तो जहाँ माँ जाती है वहीं बच्चा आ जाता है। तो अभी मैं कमरे में आई ना तो इस तरह आ जाती होती है मेरे पास कि अब मुझे ना उठा लो, फिर मैं यही करती होती हूँ कि ना इसे जो है वो उठा लेती होती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि इसकी रूटीन में किस तरह सेट करूँ, या किसी और का बच्चा भी ऐसे करता है या सिर्फ इरहा ही ऐसे कर रही है। अच्छा जी, ये हैं जी इरहा के नाइट सूट, और ये जी सिए हैं रानी बाजी ने। रानी बाजी से तो आप लोग जो है वो वाकिफ़ ही हैं, तो हमारी हेल्पर हैं, तो उन्होंने सिया। अच्छा, मेरे पास ना दुपट्टा था, मैंने आप लोगों को व्लॉग्स में बताया कि मैं पहले ना इसको सुलाती थी वो वाले कपड़े पहना के, सर्दियों के इनर वगैरह। तब गर्मी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब शदीद गर्मी आ गई है तो अब वो मैं नहीं पहनाती। तो मेरे पास दुपट्टा था लॉन का, मैं घर में लेती थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना कपड़ा कहीं और लाने से अच्छा है या चेज़ वैल्यू से मंगवाने से अच्छा है। चेज़ वैल्यू पे जो मैंने देखे ना तो वो थे 600 का एक, और कपड़ा भी इंतहाई गंदा। ट्राउज़र के अंदर शर्ट खुली थी लेकिन ट्राउज़र के अंदर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं था, और तंग सा ट्राउज़र। आपको पता है बच्चे को पैम्पर लगता है और उसके बाद जो है फिर बच्चा टांगे खोल के सोता है, तो उसमें बिल्कुल भी इस तरह ना स्पेस थी नहीं। फिर मैंने वो नहीं लिए, 600 का एक मिल रहा था। और ये जी मैंने, मेरा पुराना दुपट्टा था, मैंने रानी बाजी को बताया कि मुझे इसकी ना पजामियाँ सी दें और इस तरह करके ना शर्ट सी दें। तो मैंने एक दिन उनको दिया, अगले दिन सुबह हमारे उठने से पहले वो सी के दे भी गई थी। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं कि जिनकी छोटी बच्चियां उनको आइडिया हो जाएगा कि मतलब अगर घर में पुराने कोई दुपट्टे पड़े हैं सूटों के साथ, कैसा होता है ना कि सूट जो है वो फट जाते हैं लेकिन दुपट्टे नहीं फटते, तो आप इस तरह जो है बना सकते हैं। क्योंकि लॉन का आपको पता है नरम, और दुपट्टे वैसे ही नरम हुए होते हैं और खुले होते हैं, बच्चा सुकून से जो है ना वो सोता रहता है। तो रानी बाजी के कमाल देखें कि उन्होंने इतने मज़े के जो है वो इसके नाइट सूट सी दिए। मेरे पास 2 दुपट्टे और भी पड़े हैं, मैं उसके भी ना सोच रही हूँ कि इसके स्टिच करवा लूँ। तो अभी जी आंटी ने बनाई थी ये अरेबियन डिलाइट बनाई थी, इसके अंदर भरी थी इंजीर। इंजीर आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारे घर में लगी हुई है, और ये बहुत 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 ज़्यादा मज़े की बनी थी। अब यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो फिर मेरा दिल कर रहा है, मतलब आंटी खड़े खड़े ही ना अचानक जो है वो चीज़ बनाती है और माशाल्लाह इतनी मज़े की बन जाती है ना। तो ये जी है अरेबियन डिलाइट। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी रेसिपी जो है वो मैं आंटी से कहूँगी कि वो मुझे बताएं, तो फिर मैं अपलोड कर दूँगी। और बहुत ईजी है, इसको आंटी ने ना फ्राई किया था और अंदर जो डाला है वो इंजीर का जैम बनाया हुआ था आंटी ने, तो वो डाला। आंटी मुख्तलिफ चीज़ों के जैम जो है ना वो माशाल्लाह घर में बनाती रहती हैं। तो अभी हम लोग आए थे अब्बू की तरफ, अब्बू को इंजीर देने और साथ में इंजीर का थोड़ा सा जो जैम है वो देने। तो अभी हम लोग आए थे ये देने के लिए। तो बस जी आज का जो मेरा व्लॉग है वो बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया। अगर आप लोगों को इरहा की आवाज़ें जो मुसलसल आ रही होंगी तो मेरे पास होती है तो सारी बात है, खैर से इसकी आवाज़ें तो आएंगी। अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी वाला करें, अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों की ज़िंदगी करें, आमीन सुम आमीन। तो इंशाल्लाह आपसे कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।